सच में दोस्तों, सफलता के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है कंफर्ट जोन से बाहर आने की। हम में से बहुत सारे लोग आज भी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जहाँ पर एकदम सही बैठने की व्यवस्था है, सही बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है, उचित वायु प्रकाश और एकदम ठंडा वातावरण है तथा सभी चीज़ें उनके अनुकूल है और फिर वो पढ़ रहे हैं तो हर हाल में सफल होंगे। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। सफलता के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। यूँ मान के चलिए, पढ़ते समय आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रही है, तो ये मान के चलिए कि आपका ट्रैक शायद सही नहीं है। अगर सच्ची सफलता की आप बात करते हैं और सच्ची सफलता के लिए जो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उन चीज़ों को पढ़ते समय हर हाल में हमें तकलीफ़ होगी, हर हाल में बाधाएं आएंगी और बहुत सारी ऐसी कठिन चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उन कठिन चीज़ों से मुकाबला यदि आपने कर लिया, उन कठिन चीज़ों को भेद करके आप आगे निकल गए, तो ये मान के चलिए आप हर हाल में सफल होने वाले हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब यही है कि सब कुछ हमें समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब हम केवल अनुकूल चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे जो हमारे लिए परीक्षा में प्रतिकूल बनने वाली है। और जब हम पढ़ते हैं और हमें तनाव होता है, दबाव होता है, हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि ये चीज़ तो मुझे आ ही नहीं रही है, समझ लीजिए दोस्तों, वो आपकी बाधा नहीं है। यदि उस परिस्थिति को आपने समझ लिया और उस परिस्थिति को समझ करके उस परिस्थिति में अगर आपने एक अवसर को ढूंढ लिया, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप देखिए, कंफर्ट जोन में रहने वाला कोई भी प्राणी जीवन के अंदर बहुत बड़ा विजेता नहीं बनता। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसके जब भी बच्चा होता है वो अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर लाने का प्रयास करता है और अपने घोंसले के जितने भी कोमल तिनके होते हैं उन सबको हटा देता है। उनके स्थान पर और ज़्यादा ऐसे तिनके जो कठोरता वाले हों उस बच्चे के लिए वो रखता है, ताकि उस बच्चे को बचपन से ही इन बातों के लिए कंफर्ट जोन में रहने के बजाय कुछ कठिनाइयों से या कठिनाइयों के साथ जीने का एक विशेष अनुभव हो जाए। और वही बाज का बच्चा जब बड़ा होता है तो जब तूफान आते हैं तब दूसरे पक्षी अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और वो बाज का बच्चा उस तूफान में बाहर निकलता है और तूफान से भी ऊपर बादलों तक की उड़ान भरता है। इसलिए वो विजेता है। बाज कभी दूसरे पक्षियों के साथ में नहीं उड़ता, बाज अकेला उड़ता है और जब भी उड़ता है उस समय उन सब पक्षियों से ऊपर उड़ता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के साथ में मेलजोल नहीं रखता। दरअसल उसके अंदर ये जज्बा होता है कि मैं दूसरों से पीछे नहीं रह सकता, मुझे दूसरों से बहुत आगे जाना है। इसलिए दोस्तों, आप भी कंफर्ट जोन से बाहर आइए, हर हाल में अपने आप को मजबूत बनाइए और जीवन के अंदर बाज जैसे विजेता बनने के लिए अपने आप को उन कठिनाइयों से जोड़ते हुए, उन मुश्किलों से जोड़ते हुए, उन परिस्थितियों से जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए जो आपके मार्ग में आज बाधाएं हो सकती है। लेकिन यदि उन बाधाओं से आज आपने मुकाबला कर लिया तो आने वाली परीक्षा में हर हाल में आने वाला परिणाम आपके पक्ष में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात ज़रूर पसंद आई होगी और हर हाल में आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर ला करके कठिनाइयों से या विशेष ऐसी परिस्थितियों से या ऐसी विषय वस्तु से जोड़ने का प्रयास करेंगे जो भले आपके लिए सरल नहीं है लेकिन वो हर हाल में आपको सफल बनाएगी। पढ़ते समय भी दोस्तों ये ध्यान रखिए, यदि हमें कई घंटों तक पढ़ने में एक बार भी तकलीफ पैदा नहीं हुई, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ कठिन है, कुछ टफ है, तो समझ लीजिए हम वो चीज़ पढ़ ही नहीं रहे जिसका संबंध हमारी परीक्षा से होगा। अगर परीक्षा से जुड़ी हुई चीज़ आप पढ़ रहे होते तो हर हाल में आपके सामने एक नहीं अनेक बार बाधा आती और अनेक बार आपको सोचना पड़ता। तो समझ जाइए, अभी भी आपके पास में बहुत वक्त है और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके पूरी सावधानी के साथ में सफलता के लिए झोंक दीजिए। धन्यवाद।